हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी रिएक्ट जेस की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूज रेफ हुक इन रिएक्ट। सबसे पहले हम देखते हैं यूज रेफ हुक होता क्या है और क्यों इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है हमको। तो देखो यहाँ पे ना इसलिए पड़ती है। व्हाट इज यूज रेफ हुक? यूज रेफ हुक इज इन ए रिएक्ट इज ए पावरफुल टूल दैट let you persist values across renders without causing re-renders, and it's commonly used for referencing a value that does not need to trigger a re-render, accessing DOM element directly like focusing on an input field, tracking previous state values without affecting the component updates। तो इसके लिए पड़ती है। अब प्रैक्टिकली अगर मैं इसको दिखाऊंगा तब चीज़ समझ में आएंगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर हम ना फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म के अंदर देते हैं हम इनपुट, ठीक है। एंटर योर नेम एंड एंटर योर पासवर्ड, ईमेल हो गया। और यहाँ पर देते हैं बटन। और यहाँ पर देते हैं हम क्लास नेम बटन। और इसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, और यहाँ पर हम देंगे क्लास नेम, एंटर योर ईमेल, क्लास नेम यहाँ देंगे इनपुट, और ईमेल जो पास उसके बाद ईमेल के बाद देंगे पासवर्ड फील्ड को। ठीक है। फॉर्मेट करते हैं कोड को। देखो फॉर्मेट हो गया। ठीक है। अब देखते हैं इसका ब्राउज़र में आउटपुट क्या मिल रहा है। ठीक है, ये आ रहा है इस तरीके से। तो ये थोड़ा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। हाँ, इतना बहुत है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे बी आर लगा देते हैं फ़िलहाल के लिए। यहाँ बी आर लगा दिया मैंने। ठीक है। और बटन की थोड़ी हम विड्थ बढ़ा देते हैं यहाँ से सी एच एस से जाके। तो आई थिंक इसको ऐसे रहने देते हैं। ठीक है। सबमिट बटन है। तो मैं क्या चाहता हूँ, जैसे ही मैं फॉर्म को सबमिट करूँ, यहाँ पर देखना आप, जैसे ही मैं फॉर्म को सबमिट करूँ वो सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ यहाँ सबमिट होकर मुझे दिख जाएँ। तो हम, अगर आपको याद होगा कि नॉर्मल डोम में हम कैसे करते थे, तो हम नॉर्मल डोम में ऐसे करते थे ना। सबसे पहले हम लिखते थे ऐसे, या लाइक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, गेट एलिमेंट बाय आईडी, लाइक इस तरीके से करते थे। और यहाँ पर हम इस तरीके से करते थे, गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट, ये सब चीज़ें। तो रिएक्ट रिएक्ट में हम वो चीज़ कैसे करते हैं, रिएक्ट में ये चीज़ चलेगा, हाँ बिल्कुल चलेगा कोड। बट रिएक्ट का बेनिफिट क्या हो यूज़ करने का? तो रिएक्ट ये कहता है कभी भी अगर आपको डोम के डायरेक्टली डोम से इंटरेक्ट करना है विदाउट स्टेट, और डोम के मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो डायरेक्टली आप डोम के मेथड यूज़ मत कीजिए। तो उसके लिए हमारे पास होता है यूज़ रैप हुक। यूज़ रैप हुक होता है उसके लिए हमारे पास। तो हम कैसे करते हैं उसको, हम सिंटैक्स दिखा देता हूँ आपको उसको पहले, फिर देखते हैं इसको। इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं यूज़ रैप को, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और रैप को यहाँ पे जो भी हम रैप पास करते हैं हम यहाँ पर पास कर देते हैं, इनपुट रैप लाइक दिस। ठीक है। और इससे हम इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं।
इसके टाइप, इसका आईडी एक्सेट्रा सब चीज़ें हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे यूज़ रेफ लूँगा तो यहाँ पे 2 रेफ लेता हूँ मैं। एक तो लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ मैं एक ईमेल रेफ, और यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं पासवर्ड रेफ। और मैं यहाँ पे मैं अभी सब हटा देता हूँ। ठीक है, फॉर्म के एक फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पे मैं ऑन सबमिट के नाम से। ये फंक्शन बनाया जैसे मैंने, और फॉर्म के अंदर हमें क्या देना पड़ेगा, ऑन सबमिट पे हैंडल सबमिट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देना पड़ेगा मुझे ईमेल रेफ। यहाँ पर मैं पास करता हूँ इसको ईमेल रेफ, और यहाँ पे पास करना पड़ेगा मुझे पासवर्ड रेफ। ठीक है, और इसकी मैं आईडी भी दे देता हूँ। आईडी दे देता हूँ मैं इसकी ईमेल, और आईडी में इसकी दे देता हूँ पासवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे हम कर देते हैं इवेंट डॉट, जैसे देखो अभी जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, अभी दिखाते हैं मैं आपको। जैसे ही मैं यहीं पे ईमेल डालूंगा यहाँ पे tats@gmail.com, और पासवर्ड 1234 सबमिट करेंगे तो पेज रिफ्रेश हो रहा है। रिएक्ट के अंदर ऐसा होता है, बिकॉज फॉर्म का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है ये, कि पेज को रिफ्रेश कराता है ये। उसको स्टॉप कैसे करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे पास करेंगे इवेंट, और यहाँ पर हम डालेंगे इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट पास करेंगे ना, यहाँ पे देखो, तो अब हमारा फॉर्म का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर हट जाएगा। सबमिट करने पे रिलोड नहीं होगा। ये हो गया। अब रेफ्स के थ्रू हम क्या क्या डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे मैं कंसोल पे करता हूँ। देखो सबसे पहले मैं कंसोल करके दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पर अगर मुझे ईमेल की वैल्यू लेनी है तो इस तरीके से लिखना होगा मुझे, करंट। यहाँ पर लिखना होगा मैं ईमेल डॉट, यहाँ देखो, ईमेल ईमेल रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू। करंट एक ऑब्जेक्ट है, ये सारे की सारी प्रॉपर्टीज कंटेन करता है। ठीक है, करंट डॉट वैल्यू, और यहाँ पे जैसे ही मैं अब रिलोड करूँगा, यहाँ पे टेस्ट, और यहाँ 1234 देता हूँ, तो ईमेल की वैल्यू मेरे पास आने लग जाएगी। ईमेल ये है। और वैल्यू के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम प्रिंट करा सकते हैं, लाइक इसकी आईडी, एट्रीब्यूट को प्रिंट करा सकते हैं। देखो अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पर सबमिट करता हूँ, देखो आईडी इसकी ईमेल आ गई। और ऐसे ही मैं इसका प्लेस होल्डर को भी करा सकता हूँ। देखो प्लेस होल्डर आ गया। और इसके अलावा जो भी हमारे पास डोम में इवेंट थे ना, फोकस वगैरह, वो सारे के सारे हम सारे के सारे इवेंट लगा सकते हैं। देखो कैसे, जैसे मैं सबमिट करा रहा हूँ तो मैं अब ईमेल को ना करा के मैं चाहता हूँ पासवर्ड रेफ डॉट करंट डॉट फोकस हो जाए। यहाँ पे क्या हो जाए, देखो अब मैं, देखो सबसे पहले क्या करूँगा, जैसे ही फॉर्म को सबमिट कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले ये कर रहा हूँ मैं। अब जैसे ही मैं ईमेल को भी, अभी मेरा फोकस कहाँ पे, यहाँ देखो फोकस मेरा भी ईमेल पर है। यहाँ पे देखो ईमेल पर है। जैसे मैं जाऊँ सबमिट पे क्लिक करूँ तो पासवर्ड फोकस हो जाए। देखो पासवर्ड फोकस हो गया। ये सारी चीज़ें, और यहाँ पर आप स्टाइल वगैरह कुछ भी चेंज कर सकते हैं, लाइक करंट डॉट स्टाइल भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर आप। ठीक है, पासवर्ड रेफ डॉट करंट स्टाइल वो भी दे सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें अप्लीकेबल होंगी जो हमने ऑलरेडी देख चुके थे जावास्क्रिप्ट वाली सीरीज में, डोम में। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये सारे का सारा डेटा हमें फॉर्म पे कंसोल कराने हैं, तो हम कैसे करा सकते हैं, तो यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं,
डेटा के नाम से में देते हैं, देखो ईमेल, और देखो ईमेल के अंदर ईमेल रैप डॉट करंट डॉट वैल्यू, पासवर्ड के अंदर पासवर्ड की जो वैल्यू पासवर्ड रैप डॉट करंट डॉट वैल्यू, और इस डेटा को सिंपली हमने कंसोल करा लिया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, टाइप करवाऊँगा, ईमेल हो गई, और पासवर्ड ये मैं 123456 टाइप करा मैंने, यहाँ पे देखो सारा का सारा हमारे पास डेटा आ गया। तो विदाउट ये रिएक्ट की स्टेट के हुआ, बट यहाँ पे देखो डेटा सबमिट होने के बाद ना ये क्लियर नहीं हो रहा, इसको क्लियर कैसे करा सकते हैं वो भी हम कर सकते हैं। तो सबमिट होने के बाद हमें ये करना है, ईमेल रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू ब्लैंक कर दे, पासवर्ड की वैल्यू भी ब्लैंक कर दे। यहाँ पे देखो डेटा सबमिट होने के बाद इसकी वैल्यू को हम सेट भी कर सकते हैं इस तरीके से। अब मैं रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पर चला कर दिखाता हूँ आपको 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आप देखना, और देखो वैल्यू भी रिसेट हो गई। तो कुछ इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं यूज़ रैप हुक का इन रिएक्ट जेएस के अंदर। कभी भी हमें डॉम एलिमेंट से डील करना हो, लाइक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट बाय क्लास नेम, उस सारी चीज़ों को हमें रिएक्ट में यूज़ नहीं करना है, क्योंकि रिएक्ट ने ऑलरेडी एक मैकेनिज्म प्रोवाइड कराया है हमें, उसे कहते हैं हम यूज़ रैप हुक। तो विद द हेल्प ऑफ यूज़ रैप हुक हम ये सारी की सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था गाइस। और बट ये जो यूज़ रैप हुक है, ये उसके बहुत ही रेयर केस में यूज़ करना है जब हमारे पास कोई भी ऑप्शन हो, लास्ट ऑप्शन हो, क्योंकि इसका यूज़ करने के बाद ये एक अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट हो जाता है हमारा। इसको देखेंगे आगे आने वाली वीडियो में, कंट्रोल और अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट में क्या है। और जैसे ही हम अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट हो जाता है तो रिएक्ट से इसका कोई लेना देना नहीं रहता, मतलब कोई भी री रेंडर नहीं रहता। अगर मैं इसको यहाँ पे दिखाऊँ ना, आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी दिखा दूँ इसको, वाई रिएक्ट नॉट प्रीफर यूज रैप, यहाँ पर आप देखना, रिएक्ट डज नॉट discourage the use of use ref, but is it not preferred choice for managing component state that affects re-rendering. The primary reason that modifying ref does not re-trigger re-render of the component, so therefore is a goal to update UI based on changes to a value. Use state is more appropriate. ओके, उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है यहाँ पे। तो बहुत चीज़ रेयर चांसेस है, मैंने आपको बता दिया। अगर आपको स्टेट से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में अगर आपको यूज़ करना है, उस केस में आप यूज़ कर सकते हैं यूज़ रैप हुक का। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस हम जो यूज़ करते हैं वो यूज स्टेट का ही यूज़ करते हैं। बाकी एक वीडियो और आएगी, उसके बाद हम देखेंगे कि कंट्रोल और अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है गाइस, आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइस।